हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने जो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है, कैसे करा जाता है, इसमें कौन मेन आदमी होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दिस बिजनेस इज कैरीड आउट बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज नोन एज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे, the kinds of the business is governed by the Industrial or the Companies Act, but it is governed by the Hindu Succession Act। ठीक है, मतलब जो तरीके के जो आप लोगों ने मतलब आगे आप लोग पढ़ोगे बिजनेसेस, वो सारे के सारे गवर्न करे जाएंगे। इंडस्ट्रियल एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट होता है उसके द्वारा, परंतु जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है आपका, वो आपका गवर्न होगा हिंदू सक्सेशन लॉ के द्वारा। ठीक है, विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। ठीक है, देयर आर द टू कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दीज आर minimum two male member बेटा, मेल मेंबर, एंड देयर इज इन फैमिली, यानी कि एक परिवार में दो मेल सदस्य होने चाहिए। ठीक है, दो पुरुष सदस्य होने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ द सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि कुछ दादा परदादा लोगों की जो है मतलब पुरानी जमीन जायदाद भी होनी चाहिए। द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द मेल मेंबर, यानी कि जो पुरानी जो जमीन जायदाद जो भी है ना, वो मेन मेंबर के द्वारा उनको मतलब होल्ड करी होनी चाहिए बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंडर में। ठीक है, द मेंबर्स हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज टू बी एंटाइटल्ड टू गेट the share in the profit of the joint Hindu undivided family business is known as co-partners। ठीक है, इन लोगों को जो लोग उसमें आपका प्रॉफिट्स में जो लोग हिस्सा लेते हैं, इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, को-पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, इसके बेटा क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए हम लोग इस पर नज़र डाल देते हैं। पहला है फॉर्मेशन। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेंबर्स इन द फैमिली एंड द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि इन दो चीज़ों का होना काफ़ी अति आवश्यक है। एंड टू बी इनहेरिटेड बाय देम, उन लोगों के द्वारा जो है होल्ड करी गई हो। ठीक है, द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट और द मेंबरशिप बाय द बर्थ, यानी कि बिजनेस कोई भी मतलब एग्रीमेंट जो है रिक्वायर्ड नहीं इसमें होता है। ठीक है, खाली इसमें जन्म लेने मात्र से ही आप जो है उस फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, 1956। हिंदी में मैं इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि हमारे जो हिंदी के पढ़ने वाले कुछ छात्र हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स, वो भी इस चीज़ को समझ सके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होता है बेसिकली। ओके, द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता हु इज द कर्ता कौन होता है, कर्ता हमारा जो है मेल मेंबर होता है, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर इन द फैमिली। ठीक है, एंड इज अनलिमिटेड वेयर एज द लायबिलिटी, इसकी लायबिलिटी कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है, यानी कि अनंत होती है। ठीक है, फॉर ऑल अदर मेंबर्स इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, और अदर मेंबर्स को कंपैरिजन में कर्ता की लायबिलिटी बेटा अनलिमिटेड होती है। द बिजनेस हैज अ लिमिटेड टू देयर शेयर अप टू द बिजनेस, मतलब और जो लोग होते हैं उन लोगों का जितना शेयर होता है उसके बेसिस पे कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, आप कह सकते हैं। ओके, द कर्तास लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, सो द पर्सनल असेट्स कैन ऑल्सो बी यूज बाय पेइंग बैक इट डेब्ट फॉर द बिजनेस, उसकी जो पर्सनल असेट जो होती है उसको वो इस्तेमाल कर सकता है कोई भी बिजनेस के डेप्थ पेमेंट के लिए। ठीक है बच्चे,
लायबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कंट्रोल की आइए हम लोग बात करते हैं। कंट्रोल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में किसका होता है? द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द सीनियर मोस्ट, देखिए बेटा समझ गए, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता, यानी कि सबसे बुजुर्ग आदमी जो होगा वही कर्ता कहलाता है। ओनली द कर्ता हैज ए लीगल राइट, कर्ता को जो है लीगल राइट होता है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर, मतलब बाहरी व्यक्तियों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो संबंध जो बनाए जाएंगे, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी करे जाएंगे, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट करने का जो है मतलब उसको अधिकार होता है, लीगल राइट होता है। एंड ही ओनली टेक ऑल द डिसीजंस ऑफ द बिजनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात, कर्ता ही जो है सारे के सारे बिजनेस के, व्यापार के क्या लेता है, सारे के सारे डिसीजंस को लेता है। अदर मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक डिसीजन, अदर मेंबर का कोई भी राइट नहीं होता है डिसीजन लेने का। एंड इज मैनेज्ड बाय द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये किसके द्वारा मैनेज करा जाता है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के द्वारा मैनेज करा जाता है। फोर्थ पॉइंट, माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स मतलब जो 18 साल से जिनकी कम उम्र है, उन लोगों के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अ चाइल्ड बिकम ए मेंबर बाय इट्स बर्थ, कोई भी बच्चा, ठीक है, चाहे वो लड़का या वो लड़की, जब परिवार में जन्म लेता है या लेती है, ओनली सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द माइनर टू बिकम ए मेंबर। इस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कोई भी यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कि जो ये बंदा मेंबर नहीं बन सकता है, ठीक है बच्चे। आइए इम्पॉर्टेंट नोट, अभी काफ़ी अमेंडमेंट आई गई हैं। ऑन दिसंबर 2004 a bill was passed in the parliament to amend the Hindu Succession Act। 2004 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को अमेंड का मतलब ये होता है कुछ ना कुछ बेसिकली जो वहाँ पे जब लॉ जब बनाया गया तो लॉ बनाते समय वहाँ पे कुछ ना कुछ गलतियाँ लॉ मेकर्स से हुई, तो उस गलतियों को सुधारने के लिए या कुछ मतलब उस समय की वो सोच ना रही हो, या गलतियों को कहना वर्ड सही नहीं होगा, या वहाँ पे वो चीज़ सोच ना रही हो, तो उस सोच को सुधारने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाए गए, यानी कि कुछ ना कुछ बेटा क्या करेंगे, सुधार करेंगे, ठीक है। इन दिस अमेंडमेंट द वुमेन आर गिवन द इक्वल राइट, इस अमेंडमेंट में जो है महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया। इन द हिंदू फैमिली बिजनेस, किसमें? हिंदू फैमिली बिजनेस में। दिस बिल वाज पास्ड टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन एज कंटेन्ड इन सेक्शन 6। हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 6 जो होगा, जो सेक्शन 6 जो था वो खाली मेन मेंबर्स को ही खाली मतलब जो है राइट देता था, ठीक है। वहाँ पे दया भागा और मिताक्षरा भी चलती थी, तो उसको भी जो है काफ़ी हटा दिया गया, ठीक है। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ठीक है। तो सेक्शन 6 जो भी कुछ ना कुछ वहाँ पे भेदभाव कुछ ना कुछ महिलाओं के साथ हो रहा होगा, ठीक है, तो उस चीज़ को जो है हटाया गया, उस चीज़ को अमेंड करा गया। बाय गिविंग द इक्वल राइट टू द डॉटर्स, हमारी बेटियों को इक्वल राइट दिया गया। एज द सन्स हैव, जो हमारे पुत्रों के पास, जो लड़कों के पास जो राइट थे, उनकी के अकॉर्डिंगली इक्वली मतलब जो है हमारी बेटियों को भी राइट दिया गया। एज पर द मिताक्षरा एज वेल एज दया भागा, फीमेल मिताक्षरा, और मिताक्षरा जो है मिताक्षरा ही ये सब हर जगह लग रही है। एज द दया भागा फीमेल मेंबर कैन बिकम द को पार्टनर एज वेल एज लाइक द मेल मेंबर इन द जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, मतलब फीमेल जो हमारी महिलाएं, घर की औरतें जो हैं, वो भी जो है इस बिजनेस का मतलब हिस्सा बन सकती हैं, ठीक है। तो यानी कि मिताक्षरा मतलब मित्रवत व्यवहार जो है हमारी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ होगा, और जो है वो हमारे बिजनेस में कंधे से कंधा मिलाकर जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ये जो है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, जो एक नया फॉर्म है, न्यू फॉर्म है हमारा बिजनेस का, ठीक है। आइए देखते हैं पार्टनरशिप बिजनेस क्या कहता है।
द पार्टनरशिप इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर द स्मॉल स्केल एंड द मीडियम स्केल बिजनेस। पार्टनरशिप क्या है? स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल बिजनेस के जो है एक छोटा सा पार्ट है। एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज, जैसे जैसे हमारा बिजनेस हमारा ग्रो करता है यानी कि बढ़ता है यानी कि समृद्ध होता है, फ्रॉम द वन पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी आउट इज मैनेजरियल एक्टिविटी। किसी एक बंदे का जो है उस पूरे के पूरे बिजनेस पूरे व्यापार को मतलब मैनेज करना जो है काम नहीं होता है, ठीक है। सो देयरफॉर 2 or more members पार्टनर्स टू कैरी आउट द बिजनेस, 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स का जरूरत पड़ती है टू स्टार्ट दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे बिजनेस आपका था तो उसमें हमने आपको बताया कि एक ही बंदा जो है उसमें मेंबर उसमें रहेगा, ठीक है, 1 मैन आर्मी होता है, परंतु पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक मेंबर्स जो हैं पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो आइए हम लोग जो है अब फीचर्स की तरफ हम लोग जो है मूव ऑन करते हैं। हमारे फीचर्स हमारे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स जो है यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में बेटा क्या, फॉर्मेशन में जो है आपका सबसे पहला फॉर्मेशन, दिस पार्टनरशिप द फॉर्म द गवर्न बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1932। सबसे पहले पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है इंडियन कंपनीज एक्ट 1932 में होता है। इट कम इनटू द एग्जिस्टेंस बाय द लीगल एग्रीमेंट बाय द पार्टनरशिप डीड। मतलब ये जो है लीगल एग्रीमेंट में आती है पार्टनरशिप डीड के द्वारा, ठीक है। और फिर जो है उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी दे रखी होती हैं कि पार्टनर जो है हमारे इक्वल मतलब प्रॉफिट्स हमारे शेयर करेंगे, इक्वली सबका सारा का सारा काम होगा, तो वो सारा का सारा चीज जो है इसमें दे रखा होता है, ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। मतलब लायबिलिटी जो है सारे के सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। अगर कोई भी अनहोनी कुछ भी होता है तो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिस्क बियरिंग की बात हम लोग करते हैं। रिस्क बियरिंग क्या होता है? द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द रेशियो ऑफ स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। मतलब जो भी रेशियो दिया होगा रिस्क बियरिंग का, उसी रेशियो में पार्टनर्स को मतलब रिस्क जो है बियर करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। उसी रेशियो में रिस्क बियर करनी पड़ेगी। इन दिस केस नो रेशियो इज गिवन, दे आर इक्वल पार्टनर, इक्वली वो लोग रिस्क वो लोग बियर करेंगे। डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? एज ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। सारे के सारे पार्टनर्स को अलाउड होता है पार्टनरशिप फर्म को मैनेज करने के लिए। दे में स्पेसिफाइड देयर वर्क इन द ईच पार्टनर बाय द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक जो है वो अपना अपना वर्क जो है बांट सकते हैं और जो है डे टू डे वर्क जो है जिसको जो करना है उसके हिसाब से सारा का सारा काम जो है कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हमारा जो है 5th पॉइंट है। कंटिन्यूटी, द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू टिल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू इट। जब तक पार्टनर लोग चाहते हैं तब तक पार्टनरशिप फर्म जो है कंटिन्यू रहती है। और बात चाहने वाली बात अभी मैंने कह दी, अब ना चाहने वाली बात समझिए। कोई भी XYZ पार्टनर है, मिस्टर X या Y की किसी की एक की भी डेथ हो गई या कि दोनों की डेथ हो गई या तीनों की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप डीड जो है किसी एक के मरने से किसी एक के जाने से पार्टनरशिप डीड कम्स इनटू एन एग्जिस्ट मतलब उसको पार्टनरशिप डीड जो है खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर चला जाता है, कोई भी पार्टनर छोड़ के चला जाता है, ठीक है, तो उसमें कंटिन्यूटी पे काफी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टनर। द मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म आर 2। मिनिमम नंबर कितने हैं बेटा? मिनिमम नंबर जो हैं 2 हैं। मैक्सिमम नंबर कहाँ बताए गए हैं? पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताए गए हैं। मैक्सिमम नंबर सेक्शन 464 यानी कि 464 कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, उसमें बताए गए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 100।
मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने बताए गए हैं? मैक्स नंबर ऑफ पार्टनर जो है बताए गए हैं 100 बताए गए हैं। कहाँ बताए गए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 ऑफ सेक्शन 464 में बताए गए हैं। ठीक है, दिस इज सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताए गए थे। ठीक है बच्चे, एट प्रेजेंट द रूल 10, यानी कि रूल 10 एक आया है प्रेजेंट में, कंपनीज एक्ट 2014। अब जे आप कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कहेंगे कि कंपनीज एक्ट 2014 सर जी कहाँ जी आया? कंपनीज एक्ट 2014 में कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, इसमें कुछ रूल्स आए थे हमारे। तो यहाँ पे रूल जो है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2014, द मैक्सिमम नंबर जो है प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इज 50। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो है रूल में 50 कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितने हैं? अकॉर्डिंग टू रूल 10 50। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट सेक्शन 464 100 है। ठीक है, आप लोग 50 की संख्या आप लोग याद करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप क्या है? एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट, हर पार्टनर ओनर भी है, हर पार्टनर एजेंट भी है। ठीक है, दिस एक्ट एज ए पार्टनर इन बाइंडिंग बाय ऑल अदर, यानी कि ये पार्टनर को बाइंड करता है एक दूसरे के प्रति, मतलब उनके दायित्व हैं, उनके कर्तव्य हैं, उसके प्रति उनको जो है मतलब बाध्य करता है। एंड ईच पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड बाय द अदर पार्टनर, हर पार्टनर एक दूसरे के प्रति कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसी तरीके से म्यूचुअल एजेंसी जो है आपकी होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है हम लोगों के फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप समाप्त हुए। अब हम लोग मेरिट्स बोले तो एडवांटेजेस के ऊपर हम लोग चलते हैं। सबसे पहली जो मेरिट जो है ईज टू फॉर्म, यानी कि बनाने में आसान रहती है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा लीगल कंप्लायंस नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है। ओके, तो इस तरीके से इजी टू फॉर्म है। सेकेंड पॉइंट, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई भी अगर आपको डिसीजन आपको लेनी है, आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो, अगला पार्टनर किसी चीज़ में परफेक्ट है, तो अगला पार्टनर किसी चीज़ में परफेक्ट है, तो उसमें जो है एक तरीके से बैलेंस, मतलब चारों पांचों लोगों की जो है बैलेंस मतलब राय आती है, तो वहाँ पे बैलेंस ही डिसीजन मेकिंग जो है लिया जा सकता है। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द पार्टनरशिप फॉर्म, ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट ऑफ द कैपिटल, यानी कि पार्टनरशिप में जो है सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है कंट्रीब्यूट करी जाती है। एज रिजल्ट टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म are the larger than the sole proprietorship form in the Hindu undivided family। ठीक है, इसमें लार्जर रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे जो है जरूरत यहाँ पे पड़ती है। ठीक है, मतलब लार्जर रिसोर्सेज जो है पार्टनर के द्वारा यहाँ पे इकट्ठे करे जा सकते हैं। रिस्क का जो है शेयरिंग होता है और सिक्रेसी जो है आराम से मेंटेन रखी जा सकती है, क्योंकि 4 लोगों के बीच में ही बात रहेगी। अब यहाँ पे कुछ हम लोग डिमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। हर पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मीन वाइल सेइंग दैट कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जो है पार्टनर जो है उसके ऊपर कितना भी लायबिलिटी आ सकता है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कमी रिसोर्सेज में जो है उसको सारा का सारा काम अच्छे से करके करना होता है। कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, लड़ाई भी हो सकती हैं, झगड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स जो हैं हो सकती हैं। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कभी कभार कॉन्टीन्यूटी मतलब कोई भी पार्टनर मर गया या कोई इंसेन हो गया, कोई पागल हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग मिस हैपनिंग, तो जो है उसको कॉन्टीन्यूटी को इफेक्ट करता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक में क्योंकि जो है पार्टनरशिप बिजनेस की मतलब इज्जत काफ़ी कम है। मीन वाइल सेइंग दैट, यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि पब्लिक में जो है पार्टनरशिप फर्म में कई सारे धोखाधड़ी वाले काम हुए, तो वहाँ पे जो है पब्लिक में इन लोगों की इमेज बढ़िया नहीं है। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी पे कभी कभार भी रिस्क रहता है, कोई पार्टनर कुछ भी जो है लीक कर दे या कुछ भी कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, तीन तरीके में डिवाइड करा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी, 2 तरीके में डिवाइड करा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, पार्टनरशिप एट बिल, पार्टनरशिप एट बिल में मतलब ये बताया गया है पार्टनरशिप जो है अपने मतलब स्वीकृति अपने इच्छा अनुसार। पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड, यानी कि कुछ नाम से ही पता लग रहा है कुछ फिक्स पीरियड, कुछ विशेष काम के लिए पार्टनरशिप करी जाती है।
पार्टिकुलर पार्टनरशिप में जो है कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल रोड है, कुछ भी बीच कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वहाँ पे पार्टिकुलर पार्टनरशिप का इस्तेमाल करा जाता है। लाइबिलिटी जनरल पार्टनरशिप में जनरली जितनी लाइबिलिटी सारे पार्टनर की होती है उतनी होती है, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में मतलब लाइबिलिटी पार्टनर्स की कम होती है, कंपनी की ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम लोग बेटा चलते हैं यहाँ पे आपका फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है? अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म बाय द 2 और मोर पार्टनर। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पार्टनर में जो है फॉर्मेशन होती है, उसमें बेनिफिट के लिए वो लोग काम करते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जो है इसमें है। ओके, पार्टनरशिप डीड हम लोगों की बनाई जाती है पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, जो कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, उसमें नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, बिजनेस कहाँ कैरी आउट हो रहा है, प्लेस कहाँ है, कैपिटल कितना लगा रहे हैं, प्रॉफिट कितना है, ये सारी की सारी विभिन्न बातें 14 पॉइंट जो है इसमें लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, परंतु कराना जरूरी है। कराएंगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट आपको होंगे। ठीक है, अगर आप कराते तो ये लॉसेज आपको हो सकते हैं। अ पार्टनर इज अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल द केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। किसी एक अन्य पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो है केस वो नहीं फाइल कर सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप अनरजिस्टर्ड कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट अदर पार्टनर। कोई अदर पार्टनर के ऊपर केस नहीं फाइल कर सकता है, थर्ड पार्टी के ऊपर रिकवरी नहीं कर सकता है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द एनी पार्टनर। किसी कोई भी पार्टनर के ऊपर जो है केस नहीं फाइल कर सकता है। प्रोसीजर फॉर द अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम, कभी भी रजिस्टर हो सकती है। दैट द फॉर्मेशन कैन बी लेटर अप विद द पार्टनर डिजायर टू गेट रजिस्टर्ड। जब पार्टनर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, एज टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी एज प्रिस्क्राइब। ठीक है, जब उसमें जो कंपनीज एक्ट में जो चीज़ मतलब बताई गई है, फीस देकर जो है वो लोग कंपनीज एक्ट में मतलब कोई पार्टनरशिप एक्ट में जो है उसमें रजिस्ट्रार में हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं। तो इसमें क्या इन लोगों को बताना पड़ेगा, नेम ऑफ फर्म, प्रिंसिपल क्या है, हमारा ब्रांच क्या है, ये सारी की सारी जो है चीज़ें उन लोगों को बतानी पड़ेगी। ड्यूरेशन हमारा कितना रहेगा, हर चीज़ उन लोगों को बतानी पड़ेगी। और उसके बाद ये जो है ये लोग पार्टनरशिप फर्म में जो है ये लोग क्या हो जाएंगे, रजिस्टर्ड ये लोग हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी क्या थी, पार्टनरशिप फर्म थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक, कोऑपरेटिव सोसाइटी ही हम लोग कवर अप हम लोग कर पाएंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी फुर्सत में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली फुर्सत में जो है ये सारा का सारा जो है पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। और बच्चों जो है अब इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, लाइक शेयर करने से चैनल हमारा ग्रो करता है, और आप लोगों की जो है आप लोगों का प्यार भी मिलता है इसी के द्वारा। ठीक है, आप लोग वीडियोस को आप लोग देखते हैं, यहाँ तक अगर आप लोगों ने देखी है तो वीडियो लाइक बिना करे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 23 मिनट अराउंड होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।